हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के साथ आज मैं शेयर करूंगी कि तुलसी विवाह कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए पूजा को शुरू करते हैं और देखते हैं तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ना आप जिस जगह पे तुलसी पूजा करना वहाँ पे आप चौक बना ले, रंगोली बना ले। और यहाँ पे मैं तुलसी जी को जो मैंने चौक पूरा है उसको मैं साइड में इनको ला के रख दूँगी। और मैंने जो चौकी ली है पूजा के लिए उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और 4 ईंख लिया मैंने, क्योंकि शादी में मंडप बनाया जाता है तो मंडप के लिए यहाँ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बस 4 ईंख जो है गमले में खड़ा कर दिया है। तो ये हमारा मंडप का काम करेगा। इस पर आप चाहें तो चुन्नी लगा सकते हैं। और मैं इस पर अब साफ़ कपड़ा बिछा रही हूँ। इस तरह से साफ़ धुला हुआ या नया आपके पास जो भी कपड़ा हो पूजा वाला, आप उसे यहाँ पे आसन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कपड़े को सेट कर दिया है। और मैंने यहाँ पे हल्दी और आटे से मैंने यहाँ पे चौक पूर दिया है। और एक और नया कपड़ा लूँगी और यहाँ पे गणेश जी का मैंने स्थान बनाया है। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी। शादी में गणेश जी की पूजा के बाद ही शादी संपन्न होती है। इसके बाद मैंने शालिग्राम को बैठा दिया विराजमान। शालिग्राम को मैंने विराजमान कर दिया है। उनको मैंने यहाँ पे नहा दिया है अच्छे से। और अब एक चुन्नी लेंगे और तुलसी जी को हम चढ़ाएंगे, मतलब तुलसी जी को चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे आज तुलसी जी का विवाह है तो दुल्हन को चुन्नी ज़रूर उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी को चुन्नी उड़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए हमने तुलसी जी को उड़ा दिया। तुलसी जो हमारे पास तुलसी हैं वो बहुत ही मतलब छोटी हैं और इनका जो डाली है वो बहुत ही कम है, इसलिए आप देख सकते हैं चुन्नी डालने पे झुक जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गमले में स्वास्तिक बना देंगे। कोई भी आप यहाँ पे शुभ चिन्ह बना लें स्वास्तिक, तो ये शुभ होता है। वो जगह पवित्र हो जाती हैं जहाँ अपनी रंगोली या फिर चौक बना देते हो ना, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। और उससे पहले हम शुभ चिन्ह बना ले रहे हैं। इसके बाद हम एक लाल कपड़ा लेंगे और गमले को अच्छे से कवर कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये तुलसी जी का एक वस्त्र के रूप में हमने इनको पहना दिया है। इसके बाद हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो उससे पहले हम पूजा शुरू करने से पहले एक दिया जलाएंगे। कोई भी आप पूजा शुरू करें तो उससे पहले दिया जला लें। दिया जो होता है हमारा पूजा करने का साक्षी होता है कि हमने पूजा किया है। अग्नि साक्षी होता है किसी भी चीज़ का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे पहले भोग। तो उससे पहले हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे और टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, भोग लगाएंगे। और यहाँ पे हमने भोग लगा दिया गणेश जी को। तो गणेश जी की पूजा यहाँ पे हमने कर दी है, गणेश जी का आवाहन कर लिया हमने। और अब हम आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो उससे पहले अब हमें कुछ तैयारियां करनी थी। तो यहाँ पे अब हम गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद यहाँ शालिग्राम को टीका लगा देंगे। इसके बाद हम दिया को साइड रख देंगे, सारी दिया बाद में हम करेंगे। अब हम हल्दी की रस्म कर ले रहे हैं तो 5 बार हम शालिग्राम को हल्दी लगाएंगे। फिर वही हल्दी हमें तुलसी जी को लगाना है। तो तुलसी जी के जड़ में हमें हल्दी लगा देना है। दोस्तों आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन तुलसी को नहीं सींचा जाता, इसलिए आप जल बिल्कुल ना चढ़ाएं। तो अब हम हल्दी कर लेते हैं। तो 5 बार हल्दी लगा करके शालिग्राम को, उसके बाद हम हल्दी लगाएंगे तुलसी माता को। तो यहाँ पे हल्दी और मेहंदी दोनों रस्म हो चुकी है। इसके बाद हम गठबंधन करेंगे शादी शुरू करने से पहले। इससे पहले हमें क्या करना है, संकल्प ले लेना है पूजा के लिए कि हम आपका विवाह अच्छे से कराएंगे और हमें कोई भी गलती हो जाए तो माता रानी हमें क्षमा करना। तो संकल्प लेने के बाद अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे
तुलसी जी को थोड़ा सा सजा देंगे। तो यहाँ पे चूड़ी पहना देंगे और यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो आप और भी श्रृंगार की चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने चूड़ी बिंदी करने के बाद अब हम जयमाला करेंगे। तो हमने तुलसी जी को छुआ करके शालिग्राम को पहना दिया है माला, और शालिग्राम से छुआ करके तुलसी माता को माला पहना देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कलश लेंगे। कलश में हम सिक्का, फूल और डाल करके यहाँ पे हम ढक देंगे। ऊपर मैंने जौ रखा है, इसके ऊपर दिया रख दिया है और कलश में हमने मौली धागा लगा दिया है। कलश को ऐसे नहीं रखते दोस्तों। यहाँ पे मुझे आम का पल्लो नहीं मिला था, इसलिए मैंने ऐसे ही कलश को रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने दिया को जला दिया कलश के ऊपर। इसके बाद हम गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन के लिए हमने यहाँ फूल, सिक्का ले लिया है और अब हम इसे गठबंधन करवाएंगे इसी से। तो मैं इसको पहले बांध लेती हूँ अच्छे से, गांठ इसमें लगा लेते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी के साथ शालिग्राम का गठबंधन करेंगे। इसके बाद शादी संपन्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गठबंधन कर दिया है दोस्तों, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे तुलसी जी के चुन्नी के साथ इनको बांध देंगे। तो यहाँ हमारा गठबंधन भी संपन्न हो जाएगा। अब गठबंधन करवाने के बाद अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए मैं पहले से सिंदूर निकाल कर के रख देती हूँ। और अब हमें शादी करा लेनी है जयमाला के बाद। तो उससे पहले हमें वस्त्र के रूप में मैंने थोड़ा सा मौली धागा रख दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब मौली धागा से हमें फेरा लगाना है। तो अब हम मौली धागा जो है निकाल लेंगे। दोस्तों फेरा लगाने का 2 से 3 तरीका है। तो अगर आपके पास फेरा लगाने के लिए कोई और दूसरा आदमी है तो आप शालिग्राम को हाथ में उठा ले और तुलसी जी का कोई लेडीज़ उठा ले और जेंट्स को शालिग्राम और 7 बार घूम ले तो फेरा संपन्न हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मौली धागा को ही दोनों को 7 बार लपेट दूँगी। तो ये हमारा फेरा संपन्न हो जाएगा। नहीं तो आप नारियल को लेकर के 7 बार घुमा देंगे तो भी आपका फेरा संपन्न माना जाएगा। इसके बाद हम सिंदूर छुआ करके शालिग्राम से सीधे लगा देंगे तुलसी माता को। उसके बाद हम इनके पत्तों में भी लगा देंगे। और अब हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो यहाँ पे शालिग्राम को छुआ करके हम तुलसी जी को पहना देंगे। मैंने मंगलसूत्र मौली धागा का ही पहनाया, आप चाहें तो आर्टिफिशियल ले सकते हैं, असली भी पहना सकते हैं। तो अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करते हुए टाइम मंत्र बोलेंगे, ओम वासुदेवाय नमः, ओम तुलसाय नमः। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं को यहाँ पे स्थान देंगे। पूरे ब्रह्मांड के जो देवी देवता हैं, शिव परिवार का कुल देव, स्थान देव, धरती माता, गंगा माता, जितने भी हनुमान जी हैं, सभी को मैंने यहाँ पे स्थान दे दिया है और उनका आवाहन किया है। तो अब यहाँ पे शादी हो गई। तो अब यहाँ पे हम भोग लगा देंगे नारायण को, तुलसी माँ को और बाकी देवताओं को भी हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भोग तैयार कर लिया है और अब हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा दिया को जगमग करेंगे। तो यहाँ पे हम दिया भी जला लेते हैं। शादी हो गई तो अब यहाँ पे अच्छे से जगमग कर लेते हैं।
हालांकि दिया मुझे और पहले जलाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। तो दिया मुझे इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे जलाना था, बट कोई नहीं, अभी बहुत देर तक हमें दिया को जलाए रखना है। तो मैं इस तरह से दिया को हर जगह जला कर के रख दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे धूप जला लेंगे और धूप जलाने के बाद ही हम कथा सुनेंगे। तो आज के दिन एकादशी की कथा और तुलसी विवाह की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो अगरबत्ती पूजा मतलब सारा पूजा हो जाने के बाद ही अगरबत्ती हमने यहाँ पे जलाया है, और उसी टाइम से कथा सुनते टाइम अगरबत्ती जलते रहनी चाहिए और दिया, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे अगरबत्ती को जला दिया है। और यहाँ पे अब हम रख लेंगे और कथा शुरू करेंगे। उससे पहले हम श्रृंगार का सामान जो है तुलसी जी का वो चढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी अब चढ़ा दिया है। अगर वस्त्र यहाँ पे आप चाहें तो साड़ी कपड़ा कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने वस्त्र की जगह पे एक चुनरी चढ़ा दिया है। और अब हम हाथ जोड़ कर के बैठ जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में कथा सुन लूँगी। तो मैंने एक साथ दोनों ही कथा सुन लिया था, एक ही वीडियो में दोनों ही कथा मैंने सुन लिया था। और कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे भोग लगा रहे हैं, बाकी देवी देवताओं को मैंने यहाँ पे भोग लगा देना है एक ही जगह पे। और यहाँ पे कथा सुन लूँगी मैं। इसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती करने से पहले स्वास्तिक बना लिया मैंने, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, और गणेश जी की आरती ख़त्म होने के बाद हम तुलसी जी का और नारायण की आरती करेंगे। यहाँ पे मेरी आरती जो है वो संपन्न होने वाली है। काफ़ी हमारा पूजा ऑलमोस्ट संपन्न हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप तुलसी पूजा अवश्य करें घर पे ही। अगर बिल्कुल अकेली हैं तो इस तरह से आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आरती की थाली रख दूँगी। पूजा संपन्न हो गया है। और यहाँ पे माफ़ी मांग लूँगी, जो भी उनकी विवाह में मुझसे भूल हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें तुलसी माता नारायण। और क्षमा मांगने के बाद हम अपने सुहाग के लिए भी लंबी उम्र मांगेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे खोइंचा भर देंगे। शादी के बाद जो बेटी के लिए खोइंचा भरते हैं तो उसके लिए मैंने जीरा दूब लिया है, 5 हल्दी का गोटा लिया है, और कुछ दक्षिणा लेकर के एक चुनरी में मैंने ले लिया है और तुलसी जी के पास हम रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी के पास रख दिया, फिर अगले दिन किसी कन्या को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद फिर से हम क्षमा याचना करते हुए माफ़ी मांग लेंगे। इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा तुलसी विवाह। जय तुलसी मैया।